हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं उसकी बातें करें। मतलब फाइंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया होगा और एक बेसिस दिया होगा, ठीक है। उस बेसिस के करस्पॉन्डिंग आपको मैट्रिक्स निकालना होगा। तो कैसे करेंगे उसकी बातें करते हैं। तो क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपको मैट्रिक्स निकालनी है ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया है, टी ऑन V3 R। अब देखो, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तरह की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑन V3 R। तो ये जब ऑन लिखे ना, ऑन, तो इसका मतलब होता है कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V3 R से V3 R तक, मतलब सेम वेक्टर स्पेस है, सेम वेक्टर स्पेस। तो जब भी ऑन लिखे ना, इसका मतलब इधर भी दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्म, जैसे मैं बोलूँ कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑन भी पे, तो इसका मतलब है टी भी से भी क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कभी भी अगर ऑन लिख के आए ना, तो समझ जाना कि सेम से सेम, दोनों तरफ सेम वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो वही करा कि फाइंड करना है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन V3 R। अच्छा, मतलब टी शब्द है V3 R से V3 R लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कैसा डिफाइन है, टी ए बी सी, है ना। इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, ए बी सी टाइप के, ठीक है। तो ए बी सी को कहाँ लेके जा रहा है, 2b प्लस सी कामा ए माइनस 4b कामा 3 है। तो देखो इधर भी V3 R का ही एलिमेंट है, तो V3 R का एलिमेंट डाल रहा हूँ, जो निकल रहा है वो भी V3 R का है। तो इसका मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक रहा होगा, V3 R से V3 R तक, ठीक है। ओके, करस्पॉन्डिंग टू बेसिस, एक बेसिस दिया हुआ है P बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। एक बेसिस दिया है, इस बेसिस के करस्पॉन्डिंग इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमको क्या निकालना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बस एक एक बार सीख जाओ, हर क्वेश्चन के लिए सेम ऐसे ही करना, ठीक है। तो देखो, मुझे गिवन है, दिया है, तो मान लेता हूँ कि लेट टी सच दैट V3 R से V3 R तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड हमारे पास एक बेसिस दिया हुआ है b बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस बेसिस का मैंने नाम बताया था, इस बेसिस का नाम है स्टैंडर्ड बेसिस। क्या नाम है, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V3 R। V3 R का यह एक स्टैंडर्ड बेसिस है, ठीक है, इस सबको रटा होता है। तो इज बेसिस ऑफ V3 R, ठीक है। अच्छा, बाय डिफिनीशन ऑफ टी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन जो मैंने डिफाइन किया है, ऐसे डिफाइन किया है, ठीक है। तो तो आपको क्या करना है, बेसिस में जितने भी वेक्टर हैं 1 2 3, इन तीनों वेक्टर का इमेज निकालो। तो इसको डालो टी के अंदर 1 0 0, तो कहाँ जाएगा, किस पर मैप करेगा, तो टी 1 0 0 कहाँ जाएगा, तो बी के वैल्यू 0 प्लस सी की वैल्यू 0, यहाँ डालो तो 0 प्लस 0, फिर यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है ना, तो 1 माइनस 4 इंटू 0 0 कामा 3 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ 3, तो कितना आ गया 0 1 3, ठीक है। तो इसका मतलब हमने T1 0 0 डाला इसमें, तो हमको क्या मिला 0 1 3। ओके, अब बताओ 1 0 0 कहाँ का एलिमेंट डाला था, यहाँ का एलिमेंट डाला था, जो मिला है 0 1 3 ये कहाँ का मिला, यहाँ का मिला। अच्छा, ये एलिमेंट है कहाँ, V3 R में, और V3 R का बेसिस क्या है, यह है, इधर का भी बेसिस है, इधर का भी बेसिस है, क्योंकि दोनों वेक्टर स्पेस सेम है, और यह बेसिस है V3 R का। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट इधर लोगे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। अब ये एलिमेंट कहाँ का है, V3 R का है, इधर का है, तो पक्का है कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में यह एलिमेंट लिखा जाएगा। तो मैंने इस एलिमेंट को 0 1 3 को इस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ए फील्ड का एलिमेंट 1 0 0 प्लस बी फील्ड का एलिमेंट इंटू 0 1 0, फिर फील्ड का एलिमेंट 0 0 1, ठीक है। मतलब इस एलिमेंट को हमने 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब ए 1 जा ए, है ना, इनको सॉल्व करूंगा तो ए, है ना, कितना आएगा, ए 1 जा ए, तो ए 0 0,
इसको जब सॉल्व करोगे बी 0 कामा बी कामा 0, इसको करोगे तो 0 0 सी आए, तो 0 1 3। ठीक है, तो यहाँ से ए 0 को जोड़ोगे, 0 को जोड़ोगे तो ए आएगा, 0 प्लस बी प्लस 0 बी आएगा, 0 प्लस सी आएगा। अब दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 3। तो इसका मतलब ये T100 किसके बराबर था, 013 के। अब 013 को मैंने किसके बराबर लिख दिया, 013 किसके बराबर है, इसके बराबर है ना। तो मैंने लिख दिया ए की वैल्यू 0, तो यहाँ 0100 है ना, और बी की वैल्यू कितना है 1, तो 1010, सी की वैल्यू कितना आया 3001। तो T100 को मैंने लिख दिया 1013, और वेक्टर का एलिमेंट वेक्टर का एलिमेंट वेक्टर का एलिमेंट। ठीक है, इसी प्रकार से 010 का इमेज क्या होगा, 2 - 4 0। अब 2 - 4 0 को क्या लिख पाओगे, सिमिलरली जब ऐसे करेंगे, इस एलिमेंट कहाँ का एलिमेंट है, यहाँ का एलिमेंट है, तो पक्का है कि इसके 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 लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें। तो यहाँ ए बी सी जब डालोगे तो ए की वैल्यू आएगी 2, यही वाली आती है, और बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 0। तो जब भी स्टैंडर्ड बेसिस दिया रहे, ध्यान देना, जब भी स्टैंडर्ड बेसिस दिया रहे और इसका इमेज अगर ये आ गया, तो सिंपल यही होगा ए की वैल्यू, यही होगा बी की वैल्यू, यही होगा सी की वैल्यू। ओके, ठीक है। और एंड 001 डालोगे तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, यहाँ पे डाल देना। ठीक है, 001, तो यहाँ रखोगे ए बी सी की वैल्यू, तो 100 मिलेगा। अब ए की वैल्यू कितना 1, बी की वैल्यू कितना होगा 0, सी की वैल्यू कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो इतना करके हेंस मैट्रिक्स ऑफ टी, जो मैट्रिक्स आएगी इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, इस बेसिस के रिस्पेक्ट में तो क्या होगी, ये जो आपने पहला लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है ए वाला, इसको उल्टा करके लिखना 013, तो 013 इसको कॉलम में लिखना 013। ठीक है, अब दूसरा जो लीनियर कॉम्बिनेशन आया है 010 का, 2 - 4 0, तो इसको उल्टा करके लिखो 2 - 4 0, 2 - 4 0। ठीक है, तीसरा जो आया है वो आया है 100, तो इसको लिखो 100, उल्टा करके लिखना, यही है मेरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे करने हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है जी, ओके। इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T on V3R defined as TABC बराबर ऐसे, करस्पॉन्डिंग टू बेसिस 111, 110, 100। यहाँ देखो स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, पहले वाले वीडियो में पहले वाले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड बेसिस था। ठीक है, बट इसमें स्टैंडर्ड बेसिस नहीं दिया है। तो यहाँ देखो, तो ऑन V3R पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो कहने मतलब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो V3R से V3R तक। तो लेट T so that V3R से V3R be a linear transformation and B बराबर 111, 110, 100 is a basis of V3R। नाउ अब पहला वेक्टर डालो 111, इसके अंदर डालो तो क्या मिलेगा, इसमें डालोगे तो 11 सभी में डालो, ए के स्थान पे भी 1, बी के स्थान पे भी 1, सी के स्थान पे भी 1 डालोगे तो 2 1 3, तो यहाँ 3 मिलेगा, 1 - 4 -3, यहाँ 3 1 जा 3। ठीक है, 3 1 जा 3। अब ये एलिमेंट किसका बन गया, ये एलिमेंट हो V3R का, और V3R का यह बेसिस है, इसका मतलब इस एलिमेंट को हम लोग इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। तो इस एलिमेंट को उठाया, उसको इसके 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 लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी कहाँ से, फील्ड से। इनको जो गुणा करोगे तो ए 1 जा ए, बी 1 जा बी, सी 1 जा सी, तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। इसका गुणा ए, इसका गुणा इसमें बी, इसका गुणा इसमें सी 0, तो ए प्लस बी आ जाएगा। इसका गुणा इसमें ए, इसमें 0, इसमें 0, तो ए आ जाएगा। तो कंपेयर करोगे तो ए बराबर 3 आएगा, ए प्लस बी बराबर -3, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर +3, ये आ जाएगा। तो ए बराबर 3, तो बी यहाँ डालोगे ए बराबर 3, तो बी बराबर -6 मिलेगा। ए की वैल्यू बी की वैल्यू इसमें डालोगे तो सी बराबर 6 मिलेगा। इसका मतलब कि T11 किसके बराबर था, 3 - 3 3 के। अब इस एलिमेंट को हमने किसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा था, इसके, जो कि ए बी सी की वैल्यू आ गई थी,
तो रखा जब यहाँ पे तो 3 1 1 1 माइनस बी की वैल्यू डाला यहाँ पे तो -6 और सी की वैल्यू जब डाला सी की वैल्यू कितना डाला 6। तो ये इनको जब हल करोगे ना इन तीनों को तो यही बराबर आएगा। ठीक है, मतलब इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, इसी प्रकार से अब दूसरा वेक्टर उठाओ 1 1 0, तो इसमें डालो 1 1 0 तो मिलेगा क्या 2 -3 +3। ये क्या है 2 -3 3। अब ये वेक्टर है किसका V3R का, तो पक्का है कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। ठीक है, तो लिखा तो क्या आ गया a + b + c a + b a + b + c 2 के बराबर है और a + b किसके -3 के बराबर, a किसके बराबर होगा 3 की। ठीक है, तो इनको जो हल करोगे तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 5। इसको कहाँ रखेंगे इसमें। देखो T110 किसके बराबर है 2 -3 3 के। अब इसको मैंने क्या लिखा है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन, a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू डाल दो तो ये। ठीक है जी, ओके। अब नेक्स्ट इसी प्रकार से तीसरा वेक्टर के लिए काम करेंगे। तीसरा वेक्टर काम करोगे तो T100 ये कहाँ पे जाएगा 013, ये V3R का एलिमेंट है, तो इसको हम लोग इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। तो a + b + c a + b a बराबर कितना आएगा 3। ठीक है, और b की वैल्यू -2 c की वैल्यू -1। तो हेंस T100 किसके बराबर है 013 के, और 013 इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। a की वैल्यू डाल दो, b की वैल्यू डाल दो, c की वैल्यू डाल दो। तो सो जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगी विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस b के, उसको हम लोग डिनोट करेंगे T विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस b। ठीक है, तो मैट्रिक्स आएगी क्या, जो पहला वाला आया है उसको, जो पहला वाला आया है ये क्या आया है पहला 3 - 6 + 6, इसको कॉलम वाइज लिखना 3 - 6 + 6, तो 3 - 6 + 6। दूसरा वाला क्या आया है, दूसरा वाला आया है 3 - 6 + 5, तो 3 - 6 + 5, और तीसरा है 3 - 2 - 1, तो 3 - 2 - 1। तो ये क्या हो गया, यही मेरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करना ट्राई करना। लेट टी बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन आर क्यू, मतलब V3R। ठीक है, इसको RQR बोले या फिर V3R बोले, एक ही बात है। ठीक है, ओके। Tx1 x2 x3 बराबर ऐसे डिफाइन है। देन फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यू। तो यहाँ पे बेसिस गिवन है आपको, गिवन दैट जो बेसिस है आपका वो क्या है b बराबर स्टैंडर्ड बेसिस है, मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस है। इस बेसिस के रिस्पेक्ट में इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हमको क्या निकालना है, मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, सिंपल है आप करना। तो एक मान लेना टी सद आर क्यूब से। ठीक है, सिंपल करना, ट्राई करना, जैसे मैं किया हूँ वैसे करना, हो जाएगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट टी बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन V2F, है ना। मैं एफ के स्थान पे पिछले में क्वेश्चन में आर ले लिया था रियल फील्ड, बट यहाँ एफ ही रखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। डिफाइंड बाई टी ए बी बराबर A0। देन कंप्यूट मैट्रिक्स, हमको क्या निकालना है, मैट्रिक्स निकालना है, मतलब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालनी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का रिलेटिव, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। किसके रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में ऑफ V2F। ठीक है, तो गिवन दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया है, यहाँ लिखा ना ऑन V2F, मतलब V2F से V2F में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन है, ए बी को कहाँ मैप कर रहा है A0। अब चूंकि स्टैंडर्ड बेसिस की बात कर रहा है तो 1 0 और 0 1 जो होता है वो स्टैंडर्ड बेसिस होता है V2F का। देन T10 पर कहाँ मैप करेगा, देखो A, 0 पे पहला वाला, फिर कामा 0 0, पहला वाला कामा 0, तो 1 0 कहाँ जाएगा, तो पहला वाला दूसरा 0, और 1 0 कहाँ का है V2F का है, तो वो पक्का है कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। तो 1 0 को A1, 0 प्लस B 0, तो इनको हल करेंगे तो A, B आएगा, तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0। तो इसका मतलब T10 किसके बराबर है 1 0 के, और 1 0 को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, 1 0 पे 0, ए और बी की वैल्यू डाल दिया। ठीक है, इसी प्रकार से 0 1 को कहाँ मैप करेगा, पहला वाला क्या है 0, और लास्ट में दूसरा वाला अपने से 0 लगा,
यहाँ पहला वाला फिर दूसरा वाला अपने से 0। तो ये T01 को कहाँ मैप करेगा, 0,0। अब 0,0 को एलिमेंट है किसका, V2F का, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। तो 10 और 01 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो A, B बराबर 0,0। तो A की वैल्यू भी 0, B की वैल्यू भी 0। तो इसका मतलब T01 किसके बराबर है, 0,0 के, और 0,0 को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ओके, अब पहला क्या है, 1,0। तो मैट्रिक्स जो लिखेंगे, मैट्रिक्स हेंस मैट्रिक्स ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस B कितना होगा, T विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस B बराबर, पहला क्या है 1 0, तो इसको कॉलम वाइज लिखो 1 0। दूसरा क्या है 0 0, तो इसको कॉलम वाइज लिखोगे 0 0। ठीक है, यही मेरी मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही निकालते हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक डायगोनलाइजेबल, एक डुअल बेसिस और एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ये तीनों बहुत अच्छे से तैयार करके जाना एग्जाम। ठीक है, बीएससी के एग्जामों में पूछा जाता है।